हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे फिज़िक्स। तो फिज़िक्स का हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल नंबर 1। मैं इधर क्वेश्चन नंबर 1 लिख देता हूँ, मगर मैं पूरा सवाल नहीं लिखूँगा। मैं बस इसका आपको डायरेक्टली सॉल्यूशन करा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आपकी बुक में ऑलरेडी गिवन है। इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे डेटा में फ्रीक्वेंसी है 1300 किलो हर्ट्ज। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ किलो बराबर होता है 1000 के। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगी फ्रीक्वेंसी बराबर होगी हमारे पास 13, पहले 1300 थी, अब यहाँ पे हो गई 13 × 10⁵ हर्ट्ज। और इसकी जो वेलोसिटी है वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे पूछ क्या रहा है हमसे, पूछ रहा है वेवलेंथ हमें सवाल में गिवन नहीं है, वो हमें फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहले इसका कर लेते हैं। सॉल्यूशन की हेडिंग आएगी सबसे पहले, यहाँ पे आएगी फॉर्मूला की हेडिंग। फॉर्मूला हमारे पास गिवन है V = F लैम्डा, जो कि हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला है। हम इसमें ही थोड़ी सी चेंजिंग करके इसका वेवलेंथ का फॉर्मूला बना देंगे। तो हम जैसे ये करेंगे कि फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, उस तरफ जाके डिवाइड, तो हम सीधा फ्रीक्वेंसी को इस तरफ भेज देंगे। तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं V/F = लैम्डा, और लैम्डा = V/F। तो फिर अब हम इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे इधर। तो लैम्डा = स्पीड की वैल्यू क्या थी, यानी कि v की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और फिर यहाँ पे आ जाएगी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, जो कि हमारे पास थी यहाँ पे
13 इंटू 10⁵ हर्ट्ज। फिर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा जो लेमडा की जो वैल्यू आएगी वो होगी 230 मीटर, और ये हमारा होगा आंसर। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। इधर जो है वो मैं लिख भी देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। एक मिनट, ये पेन मेरा काम नहीं कर रहा है इसके ऊपर। हाँ, अब लिखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सबसे पहले हम उसका डेटा बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का डेटा बनाते हैं। तो लेमडा हमारे पास है 1.6 मीटर यानी कि वेवलेंथ, और फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 0.80 हर्ट्ज, और हमें फाइंड करनी है वेलोसिटी। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फॉर्मूला की हेडिंग लगाएंगे। ये हो गया फॉर्मूला की हेडिंग। अब हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में अपना फॉर्मूला लिखेंगे, V = F लैम्डा। तो यहाँ पे सिंपल, अब हम इस फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज पुट कर देंगे। V = जो F की वैल्यू क्या थी 0.80 इंटू 1.6। तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर जो आएगा वो है 1.28 मीटर पर सेकंड। इसके जो है यूनिट्स लगाना मत भूलिएगा एंड में, जैसे मैं लगा रहा हूँ वैसे आप लोग भी लगाइएगा इसकी यूनिट्स लाजमी, क्योंकि यूनिट लगाने के सॉलिड मार्क्स होते हैं एग्ज़ाम में, तो इसका यूनिट लगाना मत भूलिएगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसका हम बनाते हैं डेटा। इसका डेटा आएगा। तो वेव हमारे पास कितनी है, वेव हमारे पास है 50
टाइम हमारे पास है 10 सेकेंड और लैम्डा बराबर है 8 सेंटीमीटर, जो कि बराबर है 8/100, यानी कि सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा 0.08 मीटर। ये कन्वर्ट हो गया लैम्डा मीटर में। तो अब हमें जो फाइंड करना है वो है फ्रीक्वेंसी। हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, जो ये यहाँ पे स्मॉल टी आएगा, ये टाइम, और यहाँ पे हमें टाइम पीरियड यानी कि कैपिटल टी फाइंड करना है। और क्या पूछ रहा है, और ये हमसे पूछ रहा है वी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे। और फिर यहाँ पे हम फॉर्मूला की हेडिंग डालेंगे। तो यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला लिख देंगे कि F बराबर होता है हमारे पास नंबर ऑफ वेव और अपॉन में टोटल टाइम। उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे जो हमारी वैल्यूज गिवन है। तो नंबर ऑफ वेव की क्या मतलब, वेव्स कितनी थी हमारे पास 50, और टाइम कितना था 10 सेकेंड। तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, नीचे वाला 1 हम लिखते नहीं, तो 5 आ गया हमारा आंसर। F बराबर है 5 के 5 हर्ट्ज। इसकी फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज आ गई। अब फ्रीक्वेंसी तो हमें पता लग गई, अब हम क्या फाइंड करेंगे, टाइम पीरियड। यहाँ पे हम लिख देते हैं टाइम पीरियड फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला की हेडिंग लगाएंगे। अभी हम शॉर्ट फॉर्म में इसको फॉर्म लिख देते हैं। तो कैपिटल टी बराबर है 1/f के, यानी कि फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे t इज इक्वल टू 1 तो ऐसे कैसी फॉर्मूले का, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 5, तो 1/5 बराबर होता है हमारे पास 0.2 सेकेंड। और ये हमारे पास टाइम पीरियड भी आ गया। अब हमें फाइंड करनी है वेलोसिटी यानी कि वेव स्पीड। वेव स्पीड यहाँ पे लिख देते हैं
ये स्पीड का फॉर्मूला है, इसको भी हम फॉर्म लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला है v इज इक्वल टू एफ लेमडा। v इज इक्वल टू 5 इंटू 0.08। तो जब ये मल्टीप्लाई होंगे फ्रीक्वेंसी की और लेमडा की वैल्यूज़, तो हमारे पास ये होगा 0.4 मीटर पर सेकंड। ये हो गया हमारा आंसर किसका, थर्ड न्यूमेरिकल का। ठीक है, थर्ड न्यूमेरिकल तक उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो अब हम करते हैं इसका फोर्थ न्यूमेरिकल। तो चलिए फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं क्वेश्चन 4 और फिर यहाँ पे हम इसका डेटा बनाते हैं। डेटा में हमें क्या क्या गिवन है, हमें वेलोसिटी गिवन है b इक्वल टू 40 मीटर पर सेकंड गिवन है। तो हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 40/100 और फिर ये हो जाएगा 0.4 मीटर पर सेकंड। उसके बाद यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बराबर है 20 हर्ट्ज के, और लेमडा हमें फाइंड करना है, यानी कि वेवलेंथ फाइंड करनी है हमें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्यूशन की हेडिंग डालते हैं और फिर उसके बाद फार्मूला की हेडिंग। ये फार्मूला की हेडिंग आ गई। इसके बाद हम लिखते हैं फार्मूला v इज इक्वल टू एफ लेमडा जो कि बराबर है v इज इक्वल टू v/f इज इक्वल टू लेमडा के, या फिर लेमडा इज इक्वल टू v/f। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हमारे पास क्योंकि फॉर्मूला तो बन गया लेमडा का, तो हमने सिंपल यहाँ पे लेमडा लिखा। उसके बाद 0.4/20, तो हमारे पास आंसर आया 0.02 मीटर। तो ये हमारे पास हो गया मतलब न्यूमेरिकल नंबर 4 का आंसर। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे क्वेश्चन
2.5। अच्छा, तो सबसे पहले हम इसका बनाएंगे डेटा। तो डेटा में हमें क्या क्या गिवन है? हमें गिवन है स्मॉल टी यानी कि टाइम 0.40 सेकेंड, और साथ के साथ हमें लैम्डा भी गिवन है। लैम्डा में गिवन है 0.60 मीटर। अब हमें सबसे पहले क्या फाइंड करनी है? कैपिटल टी यानी कि टाइम पीरियड, और फ्रीक्वेंसी, और वेव स्पीड। ये हमें फाइंड करना है। पहले पार्ट में हमें ये दोनों फाइंड करना है, और दूसरे पार्ट में हमें ये फाइंड करना है। तो चलते हैं इनके सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पे हम लगाएंगे सॉल्यूशन का साइन, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले हम टाइम पीरियड फाइंड कर लेते हैं। तो स्मॉल टी हमेशा बराबर होता है कैपिटल टी के, जो कि हमारे पास अब टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई। जब ये दोनों बराबर होते हैं तो इनकी वैल्यू भी यकीनन बराबर ही होगी। तो यहाँ पे 0.4, एक मिनट, 0.40 सेकेंड टाइम पीरियड की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम जो है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालते हैं। तो फ्रीक्वेंसी, जैसा कि हम सबको पता है, फ्रीक्वेंसी बराबर होती है 1/T। तो हम यहाँ पे यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फ्रीक्वेंसी 1 अपनी जगह पे, और यहाँ पे हम टी की वैल्यू पुट कर देंगे 0.40। तो ये हमारे पास बराबर हो जाएगी 2.5 के। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई 2.5 हर्ट्ज। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी आ गई यहाँ पे। अब हम यहाँ पे जो है वेव स्पीड फाइंड कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला, जो कि है v = f लैम्डा, और यहाँ पे v हमारे पास बराबर है, फ्रीक्वेंसी क्या आ गई हमारे पास 2.5